हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के चैप्टर में मैं क्या कराने वाली हूँ आपको, ट्रायंगल क्लास 9 का ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है बाप रे बाप इतनी सारी थ्योरम्स हैं, प्रूफ करनी है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 क्राइटेरिया आपको दे दिए गए हैं जिन पे आपको सारे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है ये पता करना है, सीपीसीटी क्या है ये जानना है, ये सब आपको अभी मैं समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चलो भाई, आज ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं और बच्चों के मन से डर हटाते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बताओ ट्रायंगल क्या है। ये आपका मान लो ट्रायंगल, तो मैम ये तो सब जानते हैं कि ये तो ट्रायंगल है। ठीक है, पता है, पर मैं तो स्टार्ट करूँगी ना। ये है आपका मान लो ट्रायंगल को हम नामकरण भी कर दिए ए बी से। ठीक है, ये इसमें वर्टेक्स क्या हो गए आपके, इसके वर्टेक्स क्या हो गए, ए बी एंड सी। ठीक है, अब इसके साइड्स क्या हुए। तो क्या मैम आप क्या पूछ रहे हो, पता है सब। ठीक है, मुझे पता है, ए बी सी एंड सी ए। ठीक है, ये आपके साइड हो गए। एंगल्स क्या हो गए, इसके एंगल्स क्या हो गए, एंगल्स हो गया ए बी सी, एंगल्स भी हो गए एंगल्स। तो आपको वर्टेक्स, साइड, एंगल्स किसी ट्रायंगल के पता है कि ये होते हैं। ठीक है, अब क्या हम एंगल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये एंगल ए है। ठीक है, ये आपका एंगल ए है, इसको क्या मैं एंगल बी ए सी लिख सकती हूँ, एंगल बी ए सी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब एंगल बी को हम ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। अब एंगल सी को हम एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए या फिर इसको बी सी ए लिख सकते हैं। जो एंगल है वो मिड में आना चाहिए। ठीक है, बी सी ए सी बी। ठीक है, अब बी ए सी को भी हम दो तरीके से लिख सकते थे, बी ए सी या सी ए बी। इसको हम सी ए बी भी लिख सकते हैं। जो हमारा मेन एंगल है वो मिड में आना चाहिए। ठीक है, वो अब ये एंगल बी को ए बी सी या सी बी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम ये आप एंगल को ऐसे भी बता रहे हो, तोड़ के इतना बड़ा लिख के भी बता रहे हो, तो हम क्यों लिखेंगे ना ये बड़ा वाला। आपको लग रहा होगा कि हम भी बड़ा वाला क्यों लिखें, जब हमको छोटा वाला पता है तो हम बड़ा वाला क्यों लिखें। बताते हो क्यों लिखें। क्या होता है, जैसे कि आपका ये एंगल ए है, आपने इसको अभी सिंपल सा है लिख दिया। आप मान लीजिए आपका एंगल ये ए बी सी डी ऐसे बना हुआ है। अब आपको इन अलग अलग ट्रायंगल्स की अगर बात हो रही है, मान लो इस ट्रायंगल की अलग बात हो रही है, इस ट्रायंगल की आपकी अलग बात हो रही है, तो क्या आप एंगल ए पूरा लिख दोगे, क्या आप इस एंगल को पूरा एंगल ए लिख दोगे, इस ट्रायंगल में क्या इसको पूरा ए लिख दोगे, या इस ट्रायंगल में क्या इसको पूरा लिख दोगे। बिल्कुल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आधा तो हिस्सा ये इसका है। तो इसी के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए डी। इस ट्रायंगल की बात आएगी तो आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए डी। और इस ट्रायंगल की बात आएगी तो आप क्या लिखोगे, एंगल सी ए डी। ठीक है, चाहे सी ए डी लिखो चाहे डी ए सी लिखो, इसको चाहे बी ए डी लिखो या फिर डी ए बी लिखो। ये बात आपको इतनी समझ में आई कि एंगल कैसे करना है और एंगल क्या होते हैं, कहाँ पे हम कंप्लीट एंगल लिखते हैं, कहाँ पे हम ऐसे तोड़ के लिखते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। चलो, अभी इतनी छोटी सी बात आप इतना समझे। अब हम ये भी आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सबको पता है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा होता है 180 होता है। एंगल ए बी सी होते हैं, ये वो सब समझ में आ गया। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या आएगा, इसमें एक वर्ड आएगा कॉन्ग्रुएंस।
कॉन्ग्रुएंस वर्ड जो कि आपका पूरे इस चैप्टर में है, जो बार बार आपको प्रूफ करना है, बताना है, यही आपका पूरा चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो अब ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड होता क्या है, ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई शेप्स कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंस है, दो शेप, कॉन्ग्रुएंस दो शेप के बीच में ही होगी, किसी एक शेप के बीच में नहीं होगी। आपके पास दो शेप होंगे, उनको आप बताओगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, और एक ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में हम पैरेलल तो है ही, लेकिन हम ये और ये लाइन कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। क्यों? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है शेप एंड साइज आर इक्वल। आपका कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि आपका जो भी शेप है वो और उसकी साइज़ दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही है, कर्व लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, अब इनकी शेप और साइज़, मान लो ये स्क्वायर स्क्वायर तो चारों साइड सेम होती ही हैं, तो मान लो इसकी साइड अगर 3 सेंटीमीटर है ऑल साइड, तो इसकी भी 3 होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब मान लीजिए आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, तो ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंस अगर है तो दोनों की रेडियस क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे कि ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस का साइन आपका ये होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया एक तरीके से फोटोकॉपी, मतलब डिट्टो सेम चीज़। जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, और ये हाथ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। कैसे? अगर हम इधर से देखें तो हमें दिखे तो एक, बट होने दो चाहिए, मतलब होंगे दो, बट वो अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमें एक दिख रहा है, बट है दो ना। इधर से देख रहे हैं मतलब डिट्टो सेम, शेप साइज सब कुछ सेम हो, बट वो दो लोग हो तो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये सर्कल हो गया, मतलब कोई भी शेप ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि कुछ भी हो, लेकिन हमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हमें केवल इस चैप्टर में ट्राइंगल पढ़ना है, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। ठीक है, कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कहाँ कहाँ कैसे किस किस रूल से हो रहे हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि अब ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जैसे ये ट्राइंगल मान लो आपका एक गिवन है और एक ट्राइंगल आपका ये गिवन है। ठीक है, ये हो गया आपका ABC, ये हो गया आपका PQR। अब ये कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे बताते हो, कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी AB साइड, ये आपकी PQ साइड, तो आपकी AB इज इक्वल टू PQ होनी चाहिए। ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ होनी चाहिए। उसके बाद ठीक, AB PQ है, एंड BC आपका इक्वल टू QR है। ठीक है, और ये AC इज इक्वल टू PR है, AC इज इक्वल टू PR है। लेकिन ये सारी चीज़ें इक्वल कौन सी है? करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग पार्ट आप बोल सकते हो, उसमें साइड और आपका ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे कि हमारा ये अगर एंगल A इक्वल है P के एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये भी मार्कर बेकार। तो ये अगर तीनों आपकी साइड इक्वल हैं तो मतलब आपका क्या हो गया? मतलब ये तीनों साइड और ये तीनों एंगल आपके इक्वल हैं, मीन्स दैट दीज आर करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। मतलब ये दोनों दीज आर कॉन्ग्रुएंस, मतलब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। ये वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग। अब आप पूछोगे मैम करस्पॉन्डिंग क्या है, मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब समझे नहीं, समझाती हूँ। जैसे आपका
ये वाला एंगल, मान लो ये दो ट्राइंगल आपके हैं, इरेज कर दो नहीं तो दिक्कत होगी, बताती हूँ। इतना तो आप समझ गए ना, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ कि टू ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग साइड और करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग पार्ट समझो, मैं पहले विदाउट फिगर बता रही हूँ। जैसे आपका लिखा हुआ है कोई ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आपका मान लो ये दो ट्रायंगल गिवन है, अब इसकी साइड निकालते हैं। तो एंगल साइड ऑफ ए बी, तो साइड इसकी करस्पॉन्डिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप पी क्यू इक्वल होगी, ठीक। देन ए बी का काम ख़त्म, पी क्यू का काम ख़त्म। अब बी सी तो क्यू आर सिक्वेंस है। जैसे कि अगर बी सी है तो उस ट्रायंगल का क्यू आर ही होना चाहिए, ना कि पी क्यू, ठीक है। यानी कि आप पी क्यू कर दो ना, बी सी है तो फिर उसका क्यू आर। अब या फिर साइड सी ए है तो यहाँ पे साइड आर पी या पी आर। फिर अब आप आ जाओ एंगल में, एंगल ए है इधर, तो इधर एंगल क्या होना चाहिए, पी, ठीक है। अब मान लो इधर एंगल बी है तो इधर क्या होना चाहिए, एंगल क्यू, ठीक है। इधर आपको क्यू होना चाहिए। यहाँ पे एंगल सी है तो इधर आपका क्या होना चाहिए, एंगल आर, ठीक है। ये तो मैंने विदाउट फिगर आपको एक्सप्लेन किया कि मान लो कोई ट्रायंगल होगा और ऐसे होगा तो हम उसको ऐसे करेंगे। मैं आपको फिगर में एक्सप्लेन करती हूँ, इसको फिगर बना के करती हूँ। इतना समझ में आया कि ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या करस्पॉन्डिंग पार्ट है मान लो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब मैं बताती हूँ। देखो जैसे आपका दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ये मान लो ए बी सी, ये है आपका पी। ज़्यादा पास में लिख दिया क्या, रुक जाओ, थोड़ा डिस्टेंस होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग है भाई, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस, पी क्यू आर। अब ये है आपका मान लो ट्राइंगल कोई ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसका करस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे, जैसे ये ए बी है, ये ए बी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फिगर तुम्हारा ऐसे ही रहे। ये ए बी है तो अब फिगर में आपको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन ए बी मतलब ये इक्वल है, मतलब ये मान लो आपकी 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 होगी। ये नहीं कि इस साइड है तो इसी साइड होगी, फिगर का शेप भी तो चेंज हो सकता है, मतलब वो पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है। हो सकता है ट्रायंगल ऐसे उल्टा हो या फिर किसी और डायरेक्शन में हो, लेकिन हमें साइज़ मेज़र करना है। साइज़ मेज़र करने का मतलब वहाँ पे गिवन होगा या फिर आपको खुद करना होगा प्रूफ। तो जैसे आपको ये 4 है तो ये इधर वाला है, तो हम अभी करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो गई, ए बी इज इक्वल टू पी आर हो गई, ठीक है। ये क्योंकि सिंगल टिक यहाँ बना हुआ है, अब डबल टिक ये और ये बना हुआ, मतलब ये हम ऐसे उठा के ऐसे फिगर को ऐसे लाएं, ये ऐसे फिगर है ऐसे उठा के लाएं तो सेट हो रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर। हाँ, तो अब ए बी और पी आर हो गया। अब ये मान लीजिए आपका बी सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू आर, क्योंकि थर्ड थ्री लाइन देखो है ना इसमें, और इसमें ए सी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है। तो ये हमारे इस ट्रायंगल की क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। हम निकालते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मान लो आपका एंगल ए और एंगल ऐसे दिया होगा, या ऐसे दिया होगा, और आपका ये ऐसे और ये ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो सिंगल टिक कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। तो एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल क्या दिख रहा है, सिंगल कहाँ है टिक, क्यू, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ए का क्या है,
क्यू है, ठीक है। अब मान लो एंगल बी लिखा हुआ है, तो एंगल बी का कितने टिक है, 2, तो एंगल पी हो जाएगा। यहाँ पे 3 टिक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। इसको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी साइड और एंगल। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, दैट इज ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ये होता है हमारे कॉन्ग्रुएंस का साइन, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? मैंने क्या समझाया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब हो सकते हैं। इन सब के लिए भी एक क्राइटेरिया, पहले क्या था कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती थी, 6 चीज़ें आपको बतानी पड़ती थी, पर अभी क्या हुआ है, अभी हमारी थोड़ी मैथमेटिक्स एडवांस हो गई है, तो अब क्या हो गया है, अब मुझे इतनी चीज़ें हमें नहीं बतानी पड़ती कि हमको इतना सब कुछ बताना है फिर प्रूफ करना है, अब नहीं। अब उसके लिए 5 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जो कि अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। तो आपको कॉन्ग्रुएंस पता चल गया ना कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कि सबसे मेन है कि यही, इसी पे पूरा चैप्टर है। आपको कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया मतलब आप सब एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। चलो, तो हमारी डेफिनेशन क्या है, इरेज करो फिर लिखें। तो अब है डेफिनेशन क्या है, बहुत बड़ी लिखी हुई ना, टेंशन हो रही है कि क्या लिखा हुआ है। अब क्या टेंशन होगी, अब तो समझा दिया ना कि क्या है, वही लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या लिखा हुआ है, 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, if the side and angles of one triangle, if the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides of other triangle। समझ गए? नहीं समझे? समझाया तो था अभी भाई। 2 triangle are congruence if the sides and angle of one triangle, मतलब sides and इनके एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। सिंपल सी बात, जैसे कि बताया भी हमने। अब बोलो भाई क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, BC is equal to QR, AC is equal to PR। ये आपकी करस्पॉन्डिंग साइड। अब एंगल्स पे आते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। मतलब ये सारी करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले ट्रायंगल्स के या दूसरे, पहले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल यानी पार्ट दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। बस इसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना है, ठीक है। आया? चलो भाई आगे करते हैं। अब सारे क्राइटेरिया समझते हैं कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, मतलब 5 क्राइटेरिया, वही उनको पहले उनको पढ़ते हैं, फिर उनसे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, इस चैप्टर को मुझे पढ़ाने में मतलब इसके बहुत सारे मतलब लेक्चर मतलब वीडियोस बन जाएंगे, बट कोई बात नहीं, मैं 2-2 3-3 करके भी करवाऊँगी, लेकिन ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने का, समझाने का ये थोड़ा सा इसमें तरीका अलग होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा इसमें वीडियोस बन जाएंगे, आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोटे छोटे करके भी बनाऊंगी, डालूंगी, लेकिन आपको क्या है कि वो एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। एक तमाशा तो बाकी ही था CPCT। अब ये क्या है, CPCT क्या है बताओ? कि तो मैडम अभी कॉन्ग्रुएंस कम था, अब CPCT ले। कुछ नहीं भाई, CPCT जो आता है ना, ये आधी प्रॉब्लम क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसके आते ही आपको क्वेश्चन में चैन मिलेगा, वाह कि हमारा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो चुका है। अब CPCT लिखने में फिर इतना मज़ा आएगा ना कि बस हमारा क्वेश्चन हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, बस हमको यहाँ पे क्या लिखना, फास्ट CPCT,
बाई CPCT ये वो, ठीक है। वो तो करोगे आगे तब समझ में आएगा, हम तो कर चुके हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो CPCT का मतलब है व्हेन इन कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जब आपके ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, देन वी राइट इन शॉर्ट CPCT। तब हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? CPCT। अब CPCT का मतलब क्या है? C मीन्स करेस्पॉन्डिंग, P पार्ट्स ऑफ, C कॉन्ग्रुएंट, T ट्राइंगल्स। मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल बाई CPCT करके लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? बाई CPCT लिख के आप उसके अदर पार्ट्स को भी आप इक्वल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया मतलब अब सब कुछ इक्वल है, सारे पार्ट्स भी करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो आप CPCT लगा के ये चीज़ लिख सकते हो। तो CPCT का मतलब यही होता है। ये आते ही आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमने ये कर दिया है। तो व्हेन इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल देन वी राइट इन शॉर्ट CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, एक छोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी जो हमने आपको बता दी। अब हम क्राइटेरिया देखते हैं। देखो, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की हमने 5 क्राइटेरिया निकाल ली है। देखो कौन कौन सी। एक है SAS, दूसरी है ASA, तीसरी है AAS, चौथी है SSS, पांचवी है RHS। चलो मैम ये क्या है? क्या ABCD लिख दिया? समझो भाई, बात को समझो, समझाती हूँ, पढ़ लो लाला। साइड, एंगल, साइड, यानी आपने एक ट्रायंगल व दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल, साइड इक्वल कर दी तो वो आपका क्या हो जाएगा? SAS। फिर आपका है ASA, एंगल, साइड, एंगल। इसमें क्या कर दिया आपने? इसमें आपने एंगल, साइड, एंगल, यानी आपने 2 एंगल और एक साइड इक्वल प्रूफ कर दी। करस्पॉन्डिंग, भाई करस्पॉन्डिंग मत बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप भूल गए तो सब खेला खराब हो जाएगा। ठीक है, हमको छोड़ो, हम नहीं बोल रहे, हमारा हो गया। AAS मतलब एंगल, एंगल एंड साइड। फिर आपका क्या है? SSS। कितना इजी है ना ये, साइड, साइड, साइड। फिर क्या है? RHS, राइट हैंड साइड। देखो RHS हो गया आपका राइट वाली साइड आपकी, हाइपोटेनस, फिर साइड। ठीक है, रुक जाओ भैया। RHS मतलब राइट एंगल होता है यार, समझते नहीं हो यार। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, यानी किसी एंगल का राइट एंगल, उसकी हाइपोटेन्यूस एंड साइड ये इक्वल आपने दोनों ट्रायंगल की प्रूफ कर दी, वो भी कौन? करस्पॉन्डिंग। तो मतलब क्या हो गया आपका? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, यानी SAS मतलब आपका हो गया साइड, एंगल, साइड। AAS हो गया एंगल, एंगल, साइड। फिर क्या है? ASA हो गया मतलब एंगल, साइड, एंगल। फिर SSS मतलब साइड, साइड, साइड। और RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। आपने इतनी चीज़ें आपने इक्वल प्रूफ कर दी, इसका मतलब आपने करस्पॉन्डिंग वो आपने इक्वल प्रूफ कर दी, मतलब वो दोनों आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूँगी अभी। बस ये मैंने भी 5 ऐसे लिखे हैं और समझाए आपको, बताए हैं। मैं हर एक थ्योरम आपको प्रूफ करके फिर उसके बेस क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको दो क्राइटेरिया बताऊंगी और बाकी ये 3
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो पहले हम पहली वाली पढ़ते हैं। पहली कौन सी है हमारी? साइड एंगल साइड। तो क्या है? एस कॉन्ग्रुएंस रूल में है कि टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। समझो बात को। टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब प्रूफ होंगे? इफ टू साइड्स, उनके दोनों साइड्स, एंड द इंक्लूडेड एंगल, बात पे ध्यान देना, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। यानी हमारा मान लो ये एक ट्राइंगल बना ए बी सी बना, तो इसके टू साइड्स, आपका मान लिया ये साइड और ये साइड, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इसमें इंक्लूडेड एंगल कौन है? ये एंगल ए, इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं है? ये तो नहीं है क्योंकि इसमें बी सी भी आ रही है, बहुत खराब हो, ये भी आ रही है, सी भी आ रही है, और ए सी है, यानी अगर हम ये वाला लेते हैं एंगल तो इसमें सी भी आ रही है। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये लाइन तो हमारी बात ही नहीं हो रही अभी। हमारी इन दोनों लाइन का इंक्लूडेड एंगल ये है, इन दोनों लाइन का इंक्लूडेड एंगल बी है। भाई ये लाइन और ये लाइन हो गया तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, ये लाइन और ये लाइन हो गई तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, और ये लाइन और ये लाइन है तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एंगल क्या हुआ? टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल। सेम चीज सेकेंड की करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल है तो मतलब हमारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यानी मान लीजिए आपका पी क्यू आर दिया हुआ है तो इंक्लूडेड साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, यानी आपके दो साइड और एक एंगल आपका अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल है, वो भी इंक्लूडेड, तो आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, है ना। जैसे कि तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड ऑफ द अदर ट्राइंगल। देखो वो बात करस्पॉन्डिंग भी नहीं बोलना है और इस वाले में इंक्लूडेड भी है। इंक्लूडेड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर SAS, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि देखो SAS है, एक आपका है SSA, दो, बात तो वही हुई ना। अब देखो SAS है और SSA है, इसमें भी तो साइड साइड एंगल है, इसमें भी साइड एंगल साइड है, बात तो सेम ही है कि दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल। लेकिन इसमें क्या है? इसमें भैया इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड वाला एंगल माना जाएगा, इसमें इंक्लूडेड माना जाएगा। इंक्लूडेड एंगल आप लोगे तो होगा। इसमें तो आप कोई भी साइड लिख लो, कोई भी साइड कोई भी एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी। SAS में आपको क्या करना है? दो साइड उसका इंक्लूडेड एंगल लेना है, देन आप SAS से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करोगे, ठीक है। SSA में कोई भी साइड कोई भी एंगल, ठीक है, वो तो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो आपने ये चीज़ समझी कि तो लिखते हैं। तो जब मान लो आपका ये मान लिया होगा, मान लेते हैं भाई AB इज इक्वल टू PQ है और AC इज इक्वल टू PR है एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR है कि नहीं? दिख रही है ना? एंगल इज इक्वल, मैंने मतलब बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंस। कैसे? ये आपका साइड है और ये आपका एंगल है, तो SAS लग गया ना। अभी मत को लाइन से लिखा हुआ तो SS बोल देंगे, नहीं भाई, इंक्लूडेड वाली बातें हुई हैं, यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, ये देख लो इंक्लूड वाली बात है, ठीक है। नहीं तो हम एंगल कोई भी ले सकते थे। तो ये आपका क्या लग गया भाई? आप लिखोगे क्या? SS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल
पी क्यू आर। आई बात समझ में? आई? नहीं आई? काहे नहीं आई? बता तो दिया। ए बी पी क्यू, ए सी पी आर, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। हो गया। तो हमारा SAS रूल से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको कौन सा बता दिया? पहला SAS रूल। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड रूल की ओर। नोट कर लो। कौन कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है? ऐसे ही बैठा है भैया, ऐसे नहीं देखना है। पेन चलाओ कॉपी में, ऐसे नहीं कुछ होने वाला। जब तक मैथ को लगाओगे नहीं, लिखोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं कितनी बार बोलूँगी कि प्रैक्टिस करो, जितना इसको आप भर डालो रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा पैसे देने मना नहीं करेंगे, ना रजिस्टर दिलाने में मना करेंगे। रजिस्टर पूरे अपने भर लो। इसको क्या है, जितना एक एक क्वेश्चन को आप 4-4 बार खुद का ही खुद टेस्ट लो, तभी आएगा। 9th है, होगी मस्ती। ख़त्म करो मस्ती। बिना पेन कॉपी के नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अभी लेक्चर में देखेंगे, बस हो गया, उनको लगता हमारा तैयार हो गया, बस हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपने जैसे ही लेक्चर बंद किया आप भूल गए। जब तक आप खुद अपना सेल्फ टेस्ट नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार बोल रही हूँ। और इन सब में तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ज्योमेट्री तो ऊपर से उड़ जाएगी। इसलिए मैथ्स कहती है हमको भैया प्रैक्टिस जितना करो। वैसे तो प्रैक्टिस पे दुनिया ही कायम है भाई, लेकिन मैथ को यार ऐसे हवा में ना उड़ाओ। ठीक है, सारे दीदी भैया लोग सुन लो, कोई मैथ को हवा में ना उड़ाओ। उसको पेन कॉपी से सजाओ संवारो। मतलब राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। जितना आप पेन चलाओगे, जितना आप लिखोगे, उतना आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब हमारा दूसरा क्या है क्राइटेरिया, देखते हैं। बहुत हो गया ज्ञान है, चलो देखो क्या है, समझो। ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल में है, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। के तो क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, समझा रही हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ये है भैया एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। ठीक, नाम रखें, ABC नहीं रखेंगे, कुछ और रखते हैं। चलो, PQR, फिर इसका क्या रखें, MNO। ठीक, ये 2 ट्राइंगल हैं। अब देखो, इसने कहा 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल, कोई 2 एंगल मान लिया, 2 एंगल एंड द इंक्लूड 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड, यहाँ पे भी क्या आ गया भाई, इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड जो इन दोनों एंगल से जुड़ी हो, वही साइड, कोई और नहीं। आप जो भी एंगल ले रहे हो, जो भी आप 2 एंगल ले रहे हो, उनसे जुड़ी इंक्लूडेड साइड ही होनी चाहिए। तो इसमें इंक्लूडेड साइड क्या है, QR एंड NO। इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तो दैट इज कॉल्ड ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। आई समझ में बात? छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बात थी, बड़ी सी बात नहीं थी। यानी हमारा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल MNO। ठीक है, फिर एंगल PRQ, एंगल आपका PRQ इज इक्वल टू MON। एंड इससे इंक्लूडेड साइड क्या है इन दोनों एंगल्स की, QR इज इक्वल टू इंक्लूडेड साइड NO। यानी आपने ये एंगल साइड, ये आपका एंगल साइड हो गया ना, यानी आपका बाई ASA रूल ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल MNO। इतनी बात समझ में आई? मैंने बहुत आराम से धीमे से समझाया, स्लोली।
बताओ, आज 2 ही, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंस आपको 2 ही क्राइटेरिया बताए हैं जिसमें आपको आराम से समझ में आ जाए। जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको पढ़ूंगी, फिर मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगी, आपको वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगी कि कहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने केवल आपको 2 समझाए हैं और अभी 3 और बाकी हैं, लेकिन अभी मैं इन 2 पे बेस्ड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। तो भाई नोट कर लो, हो गया। तो अब आप सबको क्या करना है, जितना भी मैंने कराया है, भी आपने जितना बैठे बैठे आराम से देखा है उसको रिवीजन करना है, ठीक है। उसको आप रिवाइज करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर जब आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखोगे तो आपको ये पीछे का रिवाइज रहेगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो भाई जिन जिनको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो करो ना यार, करते ही नहीं हो तुम लोग। लाइक सब्सक्राइब करो पिंकी मैम को, ठीक है। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।